हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाल अधिकार यानी कि चाइल्ड राइट्स। बाल अधिकार क्या होता है? बाल अधिकार के अंतर्गत जो बच्चों के अधिकार है, उनको जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार और बच्चों को जो 15 वर्ष से जो कम आयु के होते हैं उनको बाल श्रम न करना, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा 10 दिसंबर 1950 को की। सभी देशों को याद दिलाए कि प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तथा शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क होना चाहिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इन्होंने जो मानव के अधिकार है उनकी सार्वजनिक तौर पर घोषणा की 10 दिसंबर 1950 में, और उन्होंने सभी देशों को ये याद दिलाया कि जो प्रत्येक बालक एवं बालिका है उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क यानी कि बिना कोई शुल्क लिए फ्री में होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इन्होंने जो बालकों के अधिकार है उनकी घोषणा की 20 नवंबर 1989 में। इस घोषणा का मूल उद्देश्य ये था कि जितने भी समस्त बालक हैं उनके जो मूलभूत मानवीय अधिकार है वो सुनिश्चित किए जाए। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट, इसमें भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया, जिसके मुख्य बिंदु है जो घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 में की बालकों के लिए, यानी कि उनके क्या क्या मूलभूत अधिकार होने चाहिए। ठीक है, तो फिर इस घोषणा को भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया, जिसके कुछ मुख्य बिंदु है उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है इसमें बच्चे को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्रदान करने का अधिकार है। यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद उसको पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना। यानी कि जो बच्चा है, अगर उसके माता पिता नहीं चाहते कि बच्चा उनसे अलग हो तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उसे अलग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है लैंगिक शोषण से बचाना। लैंगिक शोषण के अंतर्गत आता है जैसे बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों को जो टॉर्चर किया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। तो बच्चों को लैंगिक शोषण से बचाना। नेक्स्ट है माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। यानी बाई चांस ऐसा होता है कि कोई बच्चा है वो अपने परिवार से अलग हो जाता है, लेकिन उसको एकीकरण और संबंध बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट है बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार करने को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाया। जैसे कि आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कि डेली आता है कि बच्चे का अपहरण हो गया, तो बच्चों को उठाते हैं और फिर उनको बेच देते हैं। तो इस प्रकार से इस चीज़ को रोकने के लिए भी राष्ट्र ने कानून बनाया है। नेक्स्ट इसमें बच्चों को नशीले पदार्थों का प्रयोग करने से रोकना। जैसे कि आपने अपने आसपास या फिर आपने सुना भी होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो नशा करना सीख जाते हैं, जैसे ड्रग्स लेना और भी बहुत सारी चीज़ें, तो जो कि हानिकारक है। बच्चों को इन सब चीज़ों से रोकना। नेक्स्ट है बच्चों को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक दृष्टि के शोषण से बचाना। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इसमें जहाँ गोद लेने की मान्यता है वहाँ बच्चों के हित को ध्यान में रखना। यानी कि जहाँ पर बच्चों को गोद में लिया जाता है, तो गोद यानी कि जैसे कि बच्चों को ड्रॉप किया जाता है, इस प्रकार से वहाँ बच्चों के हित को ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट है शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्राप्त करना। शरणार्थी मीन्स यानी कि जैसे कि हमारा भारत है, ठीक है, और कोई और देश हो गया, तो जो उसके बच्चे अगर हमारे देश में आ जाए तो उनको संरक्षण प्रदान करना भी राष्ट्र का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है
सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेना तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध है। यानी कि जो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको युद्ध में या फिर सेना में भर्ती होने पर मना है, यानी कि निषेध है। जैसे कि आपने देखा भी होगा जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक होते हैं उनको कोई भी काम यानी कि बाल श्रम करना मना है। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट इसमें ये कुछ इम्पोर्टेंट है। विद्यालय के रखरखाव के लिए 5,000 रुपये प्रति विद्यालय का वार्षिक योगदान है। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि जो विद्यालय के रखरखाव के लिए कितनी धनराशि का योगदान किया जाता है तो वार्षिक 5,000 रुपये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय विकास अनुदान के रूप में 2,000 रुपये वार्षिक दिया जाता है। अगर विद्यालय के रखरखाव के लिए आए तो 5,000 और विद्यालय के विकास अनुदान के लिए 2,000 रुपये। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।